वाई टूडेज रिलेशनशिप्स आर गेटिंग फेल। देखो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, बट ऐसे दो रीजंस के ऊपर आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में, जो मेरी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशंस रही है कि एक्चुअल में जो चल रहा है सोसाइटी में हमारे ऑन द नेम ऑफ रिलेशनशिप, जिसके वजह से आगे चल के हमें इसके बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलते हैं। जैसे कि अभी हम इंडियन मैरिजेस में देख रहे हैं, बहुत सारे इंडियन मर्दों के अंदर ये खौफ बैठा हुआ है कि भाई शादी नहीं करनी है, क्या पता आगे चल के क्या हो जाए। बहुत सारे किस्से हमारे सामने आए हैं, कितना कुछ हो रहा है। सो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एक ऐसी भी चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये हमें मेंटली डिस्टर्ब करता है। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे पार्टनर के साथ अच्छा नहीं है, सो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि तुम्हारी मेंटल स्टेट खराब हो गया। अगर एक बार तुम्हारी मेंटल स्टेट खराब रही, सो ज़िंदगी में तुम चाहे कुछ भी करो, कितने भी बड़े तुम्हारे गोल्स होने दो, कितना भी बड़े तुम्हारे सपने होने दो, तो वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये जो एक एस्पेक्ट होता है ना लाइफ का, रिलेशनशिप वाला, यही अगर खराब रहा, यही अगर टॉक्सिक रहा, तो बाकी चीज़ों में अपने आप इसका इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। ये अब तो मैंने ये थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स बात कर दी, लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। लेकिन हाँ, ये आउट ऑफ द बॉक्स जानना भी तुम्हारे लिए ज़रूरी था, ताकि तुम आगे की बात अच्छे से समझ सको। तो आज के टाइम पे लिटरली रिलेशनशिप को एकदम मजाक के तौर पे लिया जा रहा है। जैसे कि हम सबको पता है, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत गंदे गंदे घटिया तरीके से रिलेशनशिप्स को प्रमोट किया जा रहा है। सो कॉल्ड जेंजी वाले रिलेशनशिप्स जो है आज के टाइम पे, उनको कैसे प्रमोट कर रहे हैं कि लाइक उसमें इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन टू चीट। लड़के ने लड़की के ऊपर चीट कर दिया, लड़की लड़के के ऊपर चीट कर रही है, टोटली एग्री, टोटली फाइन। और इसमें कोई भाई ऐसा नहीं है कि लड़का चीट करता है तो लड़का अच्छा ही है, लड़की चीट करती है तो बुरी है। भाई दोनों सेम है, चीटिंग इज चीटिंग इन रिलेशनशिप, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे। ये इसमें कोई ये वाली बात नहीं होती कि भाई उसने कर दिया इसलिए वो अच्छा है, या वो महान बन गया, या ये खराब बन गए। चीटिंग इज चीटिंग, तो इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। दूसरी बात जो है कि इसके ऊपर लिटरली मीम्स और रील्स बन रहे हैं एकदम, मतलब इस चीज़ को प्रमोट करते हुए कि भाई कोई लड़की आके कह रही है रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी किसी लड़के को कि देखो मैंने तुम्हारे ऊपर चीट कर दिया, या मैं उस लड़के के साथ यहाँ यहाँ गई थी, या मैं उसके साथ फिजिकल हो गई। सेम लड़का भी कहता है लड़की लड़की से, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं 10 लड़कियों के साथ जाके मैं फिजिकल हो चुका हूँ। और दोनों एक दूसरे को माफ़ भी कर देते हैं। मतलब व्हाट इज़ दिस शिट। ये सबकॉन्शियसली आज के जनरेशन के लड़कों के अंदर और लड़कियों के अंदर भी ये ट्रिगर कर रहा है। मीन्स लाइक ये थॉट अंदर लेकर जा रहा है कि इट इज़ नॉर्मल टू चीट, चीट करना नॉर्मल बात है। मतलब ये जो जिस तरीके से नॉर्मलाइज करके इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है, वो सबकॉन्शियसली आज के जनरेशन के अंदर यही सारी बातें ट्रिगर कर रहा है कि ठीक है, अगर तुमने चीट भी कर दिया, तुम्हारे ऊपर चीट भी हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो नॉर्मल है आज के टाइम पे। ठीक इसी तरीके से वेब सीरीज़ और बहुत सारे मूवीज़ भी इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। सो जो सबसे पहली और घटिया जो बात है आज के रिलेशनशिप में, दैट इज़ कि चीटिंग इज़ नॉर्मलाइज। एंड ड्यू टू दिस बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आज क्रिएट हो रहे हैं। सो हमें लगता है कि ठीक है, चीट कर दिया, माफ़ कर दिया, ये कर दिया, बट शायद हमें ये नहीं पता कि मेंटल लेवल पे इंसान कितना डिस्टर्ब होता है। देखो, मतलब कि तुम खुद इस बात को समझो ना यार कि तुम कैसे भरोसा कर लोगे। अगर समझो तुम लड़के हो, तुम उस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें पता चलता है कि भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो, बट अगर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी लड़की ने या तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे ऊपर चीट कर दिया है, फिर वो तुमसे सेकंड चांस मांगने आ रही है या फिर थर्ड चांस मांगने आ रही है, तुम खुद बताओ, तुम ऊपर लेवल पे तो उसको माफ़ कर दोगे कहीं से तो सुनकर, या तुम्हारा इतना उसके साथ एक गहरा अटैचमेंट है, या तुम प्यार करते हो, अच्छी बात है प्यार करते हो, तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर चीट हो रहा है, कंटिन्यूसली चीट हो रहा है, और तुम उसको माफ़ कर रहे हो। तुम खुद सोचो, क्या दूसरे या तीसरे चांस में तुम उस लेवल का बॉन्ड बना पाओगे उस लड़की के साथ? इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं होता अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑल्सो, कि एक बार अगर ट्रस्ट टूट जाए इंसान का, सो बहुत मुश्किल होता है। बहुत रेयरली अगर कोई इंसान को एक्चुअल में पछतावा हो रहा है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चीट वीट जैसी चीज़ों को प्रमोट करना बहुत गलत और घटिया बात है। दूसरी चीज़, इनमें कोई सेकंड चांसेस नहीं होता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सेकंड चांस नाम की बात ही नहीं होती, क्योंकि वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर। सो कितना भी चाहे तुम्हें कोई भी कहे कि ठीक है भाई वो रो रही है और रो रहा है, कर दो, माफ़ कर दो एंड ऑल दिस थिंग, कोई तुमसे आके कुछ कह रहा है या तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो सोशल मीडिया की बातें सुन के, सो तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। कभी नहीं होता ऐसे, तुम एक्चुअल में उस इंसान के साथ बॉन्ड बना ही नहीं पाओगे। क्योंकि यार तुम देखो ना, तुम खुद ही देख लो, हमारे मम्मी पापा के रिलेशनशिप देख लो, हमारे दादा दादी की, हमारे नाना नानी की, मतलब उस टाइम की जो रिलेशनशिप्स थे, उनकी बात ही कुछ अलग थी। उनके टाइम पे मतलब किस तरीके के वो रिलेशनशिप्स थे, किस तरीके के वो बॉन्ड थे, मतलब मीन्स लाइक देखो ना, वहाँ पे अगर उस टाइम के लेडी को उस टाइम की लेडीज़, हाँ उस टाइम की जो लेडीज़ थी, उस टाइम की जो लड़कियाँ थी, अगर उनसे ये पूछा जाए कि लाइक तुम चीटिंग करोगे तुम्हारे पति के ऊपर या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के ऊपर, तो उनका रिएक्शन देखो कैसे होता था कि बहुत सारे तुम्हें ऐसे वीडियोस तो वैसे देखने मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि उस टाइम के लेडी की, उस टाइम के लड़कियों की थिंकिंग कैसे थी और आज की थिंकिंग कैसी है। अब मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट लड़कों के अंदर भी होता है बहुत कुछ, कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होकर वो भी ये सारी हरकतें करते हैं। मतलब जो अच्छा खासा एक लड़का है, जो एक्चुअल में एक
कैरेक्टर वाला लड़का है, एक अच्छे पर्सनैलिटी वाला लड़का है, उसको भी कहीं न कहीं ये लगता है कि चीटिंग इज़ नॉर्मल, चीटिंग करूँगा तो भाई लड़की और मेरे से इम्प्रेस हो गया ऑल दिस, तो वो भी ऐसी हरकतें करने लगता है। ये मैंने खुद देखा है इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे-अच्छे लड़के भी जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि उन्हें रिलेशनशिप मिल जाए, लड़की मिल जाए। मतलब व्हाट इज़ दिस शिट गोइंग ऑन? सो ये है। तो इसके चलते क्या होता है कि लाइक एक बार तुम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सबसे मेन चीज़ होती है रिलेशनशिप का जो मेन पिलर होता है ट्रस्ट, उसके बेसिस पे तुम रिलेशनशिप कभी बना ही नहीं पाओगे अगर ये चीटिंग जैसी चीज़ों को तुम ऐसे ही प्रमोट करते रहे या इसके इन्फ्लुएंस में आते रहे तो। सो दिस इज़ टोटली अ बुलशिट कि चीटिंग के बेसिस के ऊपर या चीटिंग को नॉर्मलाइज़ करके तुम आगे बढ़ो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें रिलेशनशिप में आने के बाद में ये बात क्लियर करनी है, चाहे तुम लड़का हो और या तुम लड़की हो जो इस वीडियो को देख रही हो या देख रहा है, तुम्हें अपने पार्टनर के साथ एक चीज़ तो पक्की कर ही लेनी है कि लाइक चीटिंग जैसी चीज़ों को मतलब द मोमेंट तुम्हें ये पता चले कि कुछ गड़बड़ है, कुछ हो रहा है, या तो तुम बैठ के सामने-सामने कम्युनिकेट करो उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ से डील करो, सॉर्ट आउट करो। या फिर तुम्हें अगर लगे कि भाई नहीं, यहाँ पे चीटिंग वाला कुछ सीन है, भाई छोड़ दो, नहीं होता यहाँ पे कुछ सेकंड चांस, थर्ड चांस नहीं होता। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अगर तुमने ये कर भी लिया, बहुत रेयरली ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में रिग्रेट होता है, जो एक्चुअल में आगे बढ़ने के लायक होते हैं। लेकिन एक्चुअल में मेजॉरिटी लोगों के अंदर ये सब नहीं होता। भाई एक बार कर दिया तो कर दिया, बात खत्म। तो यार इन सारी चीज़ों का प्लीज़ तुम ध्यान रखो, जैसे इसके ऊपर तुम डिस्कस करो अपने पार्टनर के साथ। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर, दैट इज़ द वैल्यू एक्सचेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई देखो, इसको थोड़ा सा हम इंडियन मैरिजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि है क्या। मेजॉरिटी इंडियन मैरिजेस खास करके अरेंज मैरिज होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली ये किसी की गलती नहीं है, पहले से ही वैसी माइंडसेट चलते आ रही है लोगों के अंदर। तो इसके वजह से हमारे दादा-दादी, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके अंदर, फिर हमारे माँ-बाप उनके अंदर भी ऐसी थिंकिंग है, जिसकी वजह से आज के मेजॉरिटी लड़कों और लड़कियों के अंदर भी ये थिंकिंग कहीं न कहीं जनरेट हो चुकी है। मतलब है पहले से। वो क्या है? वैल्यू एक्सचेंज। वैल्यू एक्सचेंज का मतलब क्या है? रिलेशनशिप में हम एक-दूसरे को क्या सर्व कर रहे हैं, एक-दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ के बस चीज़ें ध्यान दिया जा रहा है मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे। अब बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि आज का ज़माना ऐसे ही है, लाइक आज के टाइम पे सब यही सब देखते हैं, स्टेटस, पैसा, मनी और खूबसूरती लड़की की, ये वो। देखो अच्छी बात है, देखो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ़ उसी के बेसिस पे तुम रिलेशनशिप बनाने वाले हो? अगर तुम्हें शादी करनी है, अगर तुम्हारी अरेंज मैरिज हो भी रही है, तो मेजॉरिटी इंडियन फैमिलीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्या पता है? वो लड़की के मतलब लड़की के दिल में क्या है, उनकी बेटी के दिल में क्या है, वो ये सब नहीं ये करेंगे कि लाइक एक्चुअल में लड़के से तुम्हें क्या चाहिए, बट पहले से चाबी मार दी जाएगी कि भाई बस उसका बैंक बैलेंस देख, उसकी गाड़ी देख, उसका घर देख, बस दैट्स इट। और उसके बाद जो और भी कुछ टॉक्सिक टॉक्सिक लेवल की बातें होती है रिलेटेड टू फैमिली एंड ऑल वगैरह वगैरह, वो सब सेम गोज़ विद द बॉयज़ कि भाई हमें नहीं पता, लड़की तो अच्छी ढूंढना, गोरी होनी चाहिए, ये वो ऐसा वैसा, फिगर मतलब भाई फिगर तक चले जाते हैं कि ये सब करो। सो यहाँ पे जो एक्चुअल में जो वैल्यू एक्सचेंज होनी चाहिए दो पार्टनर्स के बीच में है, जो मुझे लगता है कि दैट इज़ योर इमोशनल बॉन्ड। तुम एक दूसरे के साथ इमोशनली कितने कनेक्टेड हो। दूसरा जो मैंने पहले वाले पॉइंट पे बात की, ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर तुम कितना ट्रस्ट रखते हो, तुम्हारा ट्रस्ट पिलर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप में। तीसरा जो होता है दैट इज़ द रिस्पेक्ट। ये जो मेन मेन बातें हैं जो एक्चुअल में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाती है, जो एक्चुअल में दो लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखती है। अगर ऐसी इसके बेसिस के ऊपर अगर तुम्हारी रिलेशनशिप रहेगी, लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और एक दूसरे के लिए जो इमोशनल बॉन्ड होता है तुम्हारा, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना, एक दूसरे तुम्हारे जो भी हो, मतलब जो भी, अगर तुम्हारे कुछ गोल्स भी हो तो उन गोल्स को अचीव करने में भी तुम लड़का लड़की एक दूसरे को सपोर्ट करो। इसके बेसिस पे अगर तुम्हारी रिलेशनशिप बन रही है, सो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि तुम्हारी रिलेशनशिप आगे तक चलेगी, वो भी खूबसूरती के साथ। लेकिन इन सारी चीज़ों को हटा के हम लोग ध्यान किसके ऊपर दे रहे हैं? मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर, जो गलत नहीं है, होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत। लेकिन सबसे पहला जो होना चाहिए हमारा, सबसे पहले प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो इन्हीं चीज़ों की होनी चाहिए। और मेजॉरिटी मतलब तुम देखो ना यार, सोशल मीडिया के ऊपर भी इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, जब तक पैसा नहीं कमाओगे, जब तक ये नहीं करोगे, कुछ स्टेटस हासिल नहीं करोगे, तब तक तुम्हें लड़की नहीं मिलने वाली वगैरह वगैरह। लड़कियों के लिए भी सेम यही कहा जाता है कि भाई नहीं, आजकल ऐसे लड़के बचे कहाँ, ये वो वैसा वैसा कुछ भी डिमांड कर रही है लड़कियाँ। मतलब वो होते हैं ना, वो व्लॉगर्स लोग जो होते हैं, वो सड़क पे जाके किसी भी लड़कियों को पूछते हैं, लड़कों को पूछते हैं कि लाइक तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, कैसा लड़का चाहिए। तो कुछ भी डिमांड करने लगते हैं कि लाइक मुझे 1 करोड़ कमाने वाला चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। बदले में वो क्या दे रही है, वो क्या सर्व कर रही है लड़कों को, वो नहीं कहेगी। सेम गोज़ विद द बॉय, मतलब लड़के तो ऐसा नहीं करते, लड़कों को तो मैंने देखा नहीं ऐसा करते हुए। लड़के ठीक है भाई, लड़के मान जाते हैं कि ठीक है लड़की होनी चाहिए, चलेगी, मुझे कैसी भी लड़की चलेगी, जॉब नहीं कर रही है फिर भी चलेगी, या पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी चलेगी। तो यार दोनों दोनों के बीच मतलब दोनों में ही देखो, दोनों में ही जो फ़ॉल्ट है वो यही है कि लड़कियाँ कुछ भी अनएक्सपेक्टेड डिमांड कर रही है कि 1 करोड़ कमाने वाला चाहिए, 2 करोड़ कमाने कमाने वाला चाहिए, क्योंकि उनकी मेंटालिटी वैसी उनके घर वालों ने कर दी है, सोसाइटी ने उनकी मेंटालिटी ऐसी कर दी है। इसलिए कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वो डिमांड कर रही है, ये चाहिए, वो चाहिए। बदले में वो खुद क्या सर्व कर रही है, वो खुद क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, उसका दूर-दूर तक आता पता नहीं। सेम गोज़ विद द बॉयज़, जैसे मैंने कहा
लड़के भाई सिर्फ हाँ हाँ बोल रहे, बस चल जाएगी लड़की, कैसे भी चल जाएगी। अरे भाई कैसे भी चल जाएगी, लेकिन कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो ये जो स्टैंडर्ड वाली, ये जो मैंने अभी ये जो पॉइंट रखा है, लड़कों को स्टैंडर्ड होना चाहिए, या लड़कों को भी अपनी तरफ से कुछ डिमांड करनी चाहिए कि भाई अगर मैं ये सब कर रहा हूँ लड़की के लिए, तो बदले में मुझे ये सब चाहिए, बदले में लड़की की तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, हाई लेवल की जो कुछ वैल्यू होती है वो चाहिए रिलेशनशिप को लेकर के। यही पॉइंट मैंने मेरे लास्ट वाले वीडियो में कही थे, उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कहीं ना कहीं तुम रिलेट कर लोगे, उस वीडियो को जाके एक बार देख लेना, वो वीडियो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड। सो यहाँ पे वही है। और दूसरी बात जो हमने कही इस वीडियो में कि लाइक जो पहले वाले पॉइंट में मैंने डिस्कस किया कि लाइक ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हो रहे हैं एंड ऑल दिस। अभी जो मैंने कहा कि ये वैल्यू एक्सचेंज वाला जो है, सो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के ऊपर काम करना बिफोर गोइंग इनटू द रिलेशनशिप। देखो आज के टाइम पे बहुत कुछ मतलब ये नॉर्मलाइज हो रहा है, मतलब रिलेशन, मतलब इतनी घटिया घटिया वाहियात वाहियात बातें सोसाइटी में चल रही है। ज़्यादातर तो इसको जो इसका जो सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग कर रहा है वो सोशल मीडिया ही है। कुछ भी सोशल मीडिया पे घटिया कंटेंट लोग देख रहे हैं, और जैसा कि हमें पता है कि हम कितने एडिक्ट है सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम के। सो लोग इन सारी चीज़ों को सच भी मान लेते हैं। दूसरी बात, अपने पार्टनर के साथ भी वही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। तीसरी बात, जब बात आती है रिलेशनशिप की, तो एक दूसरे के साथ जो अच्छी अच्छी चीज़ें, जो अच्छी अच्छी वैल्यूएबल बातें, जैसे मैंने बात की कि रिलेशनशिप किसके बेसिस पे होना चाहिए, वो नहीं करते। बात भाई दूसरी ही होती है कि भाई तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तुम कितनी सुंदर दिखती हो। मतलब भाई ठीक है ये सब करो, ज़रूरी है ये सब करना, कि लड़का कमा रहा है, ज़रूरी है लड़के के लिए कमाना। लड़के के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ऑल दिस, आई नो। बट भाई उसके लिए पार्टनर भी उतना सपोर्टिव होना चाहिए, पार्टनर भी उतना उसको इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए। भले ही लड़के ये सब चीज़ें नहीं कहते, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैटर करती है। सेम गोज़ विद दी गर्ल, कि भाई लड़की लड़की का भी ये काम है, लड़कों का भी ये काम है कि लड़की को ये कहे, अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करे कि भाई अगर मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, या अगर हम रिलेशनशिप में आ रहे हो, सो मुझे इस बात की श्योरिटी चाहिए। या लड़की के बिहेवियर से वैसे भी तुम्हें देखने मिल जाएगा कि एक्चुअल में तुम एक सही लड़की के साथ हो या एक टॉक्सिक लड़की के साथ हो। इसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाई है कि ग्रीन फ्लैग्स इन अ गर्ल है, उसके उसकी भी वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से तुम्हें समझ में आएगी बातें कि वो कौन से ग्रीन फ्लैग्स वाली बातें होती है लड़कियों में, जिससे तुम्हें समझ में आता है कि तुम एक सही लड़की के साथ हो। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी जाकर तुम देख सकते हो। सो यही वो बातें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी अबाउट द रिलेशनशिप। देखो अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, नो, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, जो मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, उसके बेसिस के ऊपर मैंने सोचा कि ये वीडियो बननी चाहिए, ये मुझे मेरे भाइयों के साथ डिस्कस करना चाहिए मेरे चैनल पे। सो इसलिए मैंने ये टॉपिक आज तुम्हारे लिए लाया। तुमने कितना रिलेट किया है इससे, ये भी मुझे कमेंट करके तुम बताओ। दूसरी बात, अगर ऐसे ही किसी टॉपिक से रिलेटेड तुम मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, या चाहते हो कि मैं इसके ऊपर और कोई दूसरी वीडियो बनाऊँ, सो उसको भी तुम कमेंट करके बता सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मेरे साथ तुम कनेक्ट कर सकते हो, मेरे साथ वन ऑन वन बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके अलावा जो कुछ भी बात हो, जो कुछ भी तुम्हें हेल्प चाहिए, उससे रिलेटेड भी तुम बात मुझे जाके इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हो मैसेज करके। सो यही था आज की वीडियो में, इतना ही था। मुझे ज़रूर बताना कि तुमने कितना कनेक्ट किया, कितना कनेक्ट कर रहे हो, तुम्हें कंटेंट कैसा लग रहा है, वो ये भी बताना। सो यही आज के लिए इतना ही। जो कुछ भी था वो मैंने एज इट इज़ तुम्हारे साथ शेयर किया है। आई होप तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। इसको जितना हो सके उतना तुम शेयर करो अपने दूसरे भाइयों के साथ, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग। मतलब हमारी तरफ से, जो मेरी तरफ से भी जो कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है थ्रू दिस चैनल, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, या जो सोसाइटी में अभी के जो हालात चल रहे हैं रिलेटेड टू मैन एंड ऑल दिस थिंग, सो मैं सोचता हूँ कि मेरी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प भी चाहिए। हम सब मिलके ये फैमिली बनाएंगे, हमारी रीबिल्ड वाली फैमिली, जैसे मैंने नाम दिया चैनल को, रीबिल्ड। वी ऑल वांट टू रीबिल्ड टुगेदर। सो यही है। इसके लिए तुम सपोर्ट दिखा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड ऑल दिस थिंग। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए